हेलो हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं मैथमेटिक्स का सेक्शन 3, ये वाला सेक्शन। तो जैसे जैसे मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, आप लोग पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर उसके बाद पहले सॉल्व करिए, उसके बाद आप देखिए आपका सही हुआ या गलत। ठीक है, पहला सवाल। सुरेश एंड महेश स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट रुपीज 80 की महेश से। अच्छा, तो आसान सा है। 115 और ये 185, 5 से काट लेते हैं 23, 5 थे 15, 5 सत्ते 35, 37 और 3 40, 60। सॉरी, ये किसका था? ये सुरेश का, ये महेश का। तो महेश का 37 था। किसका पूछ रहा है? अच्छा, ये टोटल प्रॉफिट है, सॉरी। 60 इंटू 37, 0 से 0 गया, 6 दिया 18, 37 111। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। 18 boys can do a piece of work in 24 days. In how many days? 27 boys can do the same work. अच्छा, तो टोटल वर्क हो गए इतना बाई 27। 3 से गया 9 पर, 3 से गया 8 पर, 9 दूनी 18, 16, 16 हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है। Ram and Lal have a combined salary of 80,000. Ram spends 90% of his salary and लाल स्पेंड्स। अच्छा, पहले राम और लाल दो लोग हैं। ये अपने सैलरी का 90% और लाल अपने सैलरी का 70%। एट द एंड ऑफ द मंथ दे सेव इक्वल। अच्छा, तो 1/10 ऑफ राम इक्वल्स 3/10 ऑफ लाल। तो क्या पूछ रहा है? अच्छा, कंबाइंड सैलरी दे दिया है, तो R/L हो जाएगा 3/10 इंटू 10, तो 10 से 10 गए तो 3/1। तो 4 का वैल्यू है 80,000। क्या पूछ रहा है? लाल का सैलरी। लाल का हो जाएगा 1, मतलब यही 4 दूनी 8, 20,000 हो जाएगा। नेक्स्ट, a train passes a station platform in 42 seconds and a man standing on the platform in 26. अच्छा, if the speed of the train is 29 मीटर पर सेकेंड, तो लेंथ पूछ रहा है। पहले ट्रेन का लेंथ निकालते हैं। 29 इंटू 26, यह है ट्रेन का लेंथ। और 42 सेकेंड लगा, यानी कि 42 इंटू 29, इससे ये माइनस हो जाएगा। 29 कॉमन आ जाएगा, 42 से 26 माइनस करेंगे तो 12 4 16, यही हो जाएगा आंसर। तो 29 इंटू 16, 54, 12 5 17, 29, 4 6 4, यही हो जाएगा ऑप्शन डी। The total sales of all 6 years are minimum for which size of LCD TV? Total sales of all 6 years, तो ये सबको ऐड करना पड़ेगा, यही मिनिमम होगा शायद, यही तो लग रहा है। देखते हैं 65 या फिर 70 इंचेस
या फिर 75 भी हो सकता है। तो इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये सब तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो ये सब तो बिल्कुल नहीं होंगे। इन तीनों में से ही कुछ होगा, इन तीनों को ही ऐड कर लेते हैं। 4 5 6 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 3 11, 111 हो गया ये। 8 1 9 2 11, 8 19 5 23, 2 2 4 1 5 6 7 8 83, 10 11 11 8 19 6 25 25 7 32, 3 1 4 5 6, यही हो जाएगा 75 इंचेस। 75 इंचेस कहाँ गए? ठीक है, द वैल्यू ऑफ, अच्छा इससे ये हो जाएगा x का पावर a माइनस बी, ये इंटू में c प्लस b माइनस सी इंटू में a प्लस c माइनस a इंटू में b। मतलब ये हो जाएगा AC माइनस BC प्लस AB माइनस AC प्लस BC माइनस AB। तो कुछ कट रहा है क्या? AC से AC गया, AB से AB गया, BC से BC गया, 0, यानी कि पावर आंसर 1 हो जाएगा, 1। देखते हैं 3:y 7:9, देन इसका मान ज्ञात करें। ठीक है, 7 21 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 28 प्लस 9, ये हो जाएगा 25 में से तो 24 21, 3 से कट रहा है क्या? इसे तो ऑप्शंस कुछ, अच्छा ये ऐड करना था, वैसे माइनस करने से 21 भी नहीं होगा, ये 37 माइनस 24/37, ऑप्शन ए। There are 2 containers P and Q. Container P is containing 50 liters of milk and container Q is containing 32 liters of water. From container P, 10 liters of milk is taken out and poured into container Q. Then ये बाद में करते हैं, बहुत बड़ा सवाल है। Mr. Ayush borrowed ₹3,000 at 5% per annum compound interest annually for 2 years. तो 2 साल में हो जाएगा 10.25 इतना, तो 10% यानी कि 300 और 0.25 1% हो जाएगा 30 का आधा, 15 का आधा 7.5, तो 307.5। A tree breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground. अच्छा, ये पेड़ इससे टूट गया है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री है विथ द ग्राउंड। द डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस इज 18। तो 60 डिग्री के सामने ये रेशियो क्या होता है? 30 डिग्री के सामने 1, ये है √3, ये है 2। क्या पूछ रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो 1 2 यानी कि 3 का वैल्यू निकालना है। √3 का वैल्यू है 18, तो 3 का वैल्यू पूछ रहा है 18/√3 इंटू 3, 18√3। ठीक है,
नेक्स्ट, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 14, 15 एंड 18। इनका एलसीएम पूछ रहा है। तो 9, 5, 7, 2 यही है। 7 दूनी 14 बन जाए 70। 70 इंटू 9 630। ठीक है। ए बोट गोज डाउन स्ट्रीम इन टू थर्ड द टाइम इट टेक्स। अच्छा, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों का स्पीड दे रखा है। डाउन स्ट्रीम में 3, अप स्ट्रीम में 2। तो ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:2। द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। अच्छा, टाइम का ज़रूरत नहीं है अभी। स्टिल वाटर तो बोट का स्पीड और स्टिल वाटर में मतलब स्ट्रीम का स्पीड, ये दोनों पूछ रहा है, इन दोनों का रेशियो। तो बोट का स्पीड हो जाएगा 5/2, स्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा 1/2, यानी कि 5:1 हो जाएगा। ये सब मैं कैसे कर रहा हूँ, ये सारे शॉर्ट ट्रिक्स जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा इन शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर भी। A table worth 300 is offered with 20, 10 and 10% off. In addition, discount of 5% is offered on cash payment. The cash price of the table। अच्छा, तो इन तीनों का कंबाइंड डिस्काउंट निकाल लेते हैं। 35 माइनस 200 माइनस 50 मतलब प्लस 50 प्लस 100 अपॉन 100 प्लस 205 1000 अपॉन 10,000। तो ये हो जाएगा 1/10। ये क्या है 350, यानी कि 3.5 माइनस होगा 3.5। ये है 0.1 यानी कि 3.4 माइनस होगा। तो इन सब को 3.4 लिख लेते हैं। 3 माइनस करेंगे 32, 31.6 हो जाएगा। 31.6%। क्या पूछ रहा है? तो टोटल डिस्काउंट 31.6%, यानी कि प्राइस हो गया 70, 69, 68.4। 68.4% निकलना है 300 का। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 चौके 12.2, शायद यही आंसर होगा, देख लेते हैं। 24 1 25, 18 2 20, 205.2 यही हो। ठीक है, नेक्स्ट। फादर इज 4 times द एज ऑफ हिज डॉटर। तो फादर और डॉटर दो हैं। फादर का एज 4 times है। इफ आफ्टर 5 years ही वुड बी 3 times हिज डॉटर्स एज। 3 साल के बाद ये हो जाएगा। दी फर्दर 5 years हाउ मेनी टाइम्स। अच्छा, तो गैप तो सेम होना चाहिए, सेम करते हैं। 2 है 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 सॉरी 9 3, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2। अब गैप सेम है 6, तो यहाँ पर गैप क्या है 1, 1 का वैल्यू है 5। तो नीचे वाला निकाल लेते हैं। 5 9 पंते 9 पंजे 45, 45, 5 दिए 15, और 5 साल के बाद हो जाएगा 50 और 20, यानी कि 5:2। 5:2 यानी कितने गुना हो गए? 2 दूनी 4, 2.5 टाइम्स। राजन डिजाइन ए मैप ऑफ ए हाउस whose front is in shape of a right angle। हाउस का फ्रंट राइट एंगल के शेप में है। एंड सर्कुलर डोर इज फिटेड इन इट। क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ द 2 sides containing right angle आर 12 and 16।
समझ नहीं आ रहा है। ये राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा है। एंड ए सर्कुलर डोर इज फिटेड इन इट। सर्कुलर डोर यहाँ कैसे फिट होगा? समझ नहीं आ रहा है। शायद इन रेडियस पूछ रहा है। ये इन रेडियस, तो इन रेडियस का फॉर्मूला राइट एंगल ट्राइंगल में होता है। पहले हमें एच निकालना पड़ेगा। 3 4 5, 3 का 4 गुना, 5 का 4 गुना 20 हो जाएगा। ये हाइपोटेनस 20 हो गए। तो ये होता है P प्लस B माइनस H अपन 2, यही होता है शायद। तो क्या हो जाएगा? 20 28 8 बाई 2 4 मीटर हो जाएगा आंसर। ठीक है। S deposits a total of 50,000 in two accounts which give 8% and 12% simple interest annually, respectively. After 1 year he gets 5,200. How much money does he deposit in? अच्छा, तो पहले मान लेते हैं कि दोनों में 8% ही देता है। तो 8% 50,000 का कितना हो गया? 1% हो गया 500, 500 अट्ठे 4,000। 4,000 होना चाहिए था, लेकिन है कितना? 1,200 ज़्यादा। तो 1,200 ज़्यादा किसे आया? जिसमें 4% ज़्यादा है 12% में। तो 4% हो गया 12,000। किसे ऐसे भी कुछ निकलता होगा, अभी मुझे ये ट्रिक याद नहीं आ रहा है। तो इसे बाद में देखते हैं, इसे मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं। 100 kg of an alloy A is mixed with 140 kg of alloy B. अच्छा, if A has lead and tin in 2:3, B has tin and copper in 4:1, what is the amount of tin? टिन कहाँ कहाँ पर है? इसमें क्या है? लेड एंड टिन। इसमें क्या है? टिन एंड कॉपर। तो पहले में 3/5 इंटू 100 और दूसरे में 4/5 इंटू 140। तो ये कट जाएगा 20 60 प्लस ये कट जाएगा 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 8 चौके 32, 4 दूनी 8, 3 11। तो ये कितना हो जाएगा? 172। ठीक है। In how much time would the simple interest on a principal amount be 0.125 times the principal amount at 10% per annum? क्या हुआ? सिंपल इंटरेस्ट 1 to 5 टाइम्स हो जाएगा। एक साल में तो 0.1 होगा और 0.025, यानी कि यही हो जाएगा। In what ratio should two varieties of apples A be costing 20 and 31 per kg respectively mixed? 20 है, 31 है, एवरेज 24.55 होना चाहिए। तो यहाँ पर हो गए 4.5, ये हो गए 5.5। ये 5 को मैं 4 क्यों लिख रहा हूँ बार बार? तो 11:9 नहीं, क्या हो गया गड़बड़? 5 से कटा तो 11, 5 से 11 नहीं। अच्छा, ये हो जाए। अच्छा, ये 6.5 है, 6.5। तो ये 13:9 हो जाएगा।
ए प्लस बी 20, ए बी 75, वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फार्मूला होता है? ए प्लस बी क्यू, बी का होल क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8000, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही है फार्मूला। 150 इंटू 3, 450 माइनस हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है। अच्छा ये 1500 तो 3500 हो जाएगा आंसर। इसका आउटकम पूछ रहा है 25 प्लस, अच्छा ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 2ab अपॉन ए माइनस बी, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन ए माइनस बी। ए माइनस बी से कैसे निकलेगा, तो नहीं कटेगा, बस नॉर्मली कर लेते हैं। 25 प्लस 16 प्लस 20 दूनी 40 अपॉन 65 75 81 अपॉन 9 हो जाएगा आंसर। The radius of a wheel is 7 centimeter. If the wheel revolves from point A to B with a speed of 220 revolutions per minute, अच्छा, and reaches B after 20 minutes, ओके, यानी कि 20 मिनट के अंदर 220 इंटू 20 रिवोल्यूशंस हो जाएंगे, और एक रिवोल्यूशन में 2 पाई आर जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो 2 पाई आर 2 पाई आर यही होगा, 7 से 7 कट गए, और ये सेंटीमीटर में है, इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 22 इंटू 22, यहाँ पर 22 क्या था, अच्छा ये 484 इंटू 4, 2 दूनी 4, तो 4 चौके 16, 8 चौके 32, 1 33, 16 3 19, 1936 मीटर। A can do a piece of work in 8 days. B and C together can do the work in 6 days. While A and C can together, अच्छा A and C together करते हैं 4 दिन में, तो टोटल काम को 24 मान लेते हैं, तो ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम, ये 4 काम, और ये 6 काम। अच्छा तो ये तो दिन में 3 काम कर रहा है, तो सी भी दिन में, मतलब AC में से A माइनस कर देंगे तो सी भी दिन में 3 ही काम करता है, और यहाँ पर 3 माइनस करेंगे तो पता चलता है कि B दिन में 1 काम करता है। क्या पूछ रहा है इन हाउ मेनी, अच्छा B 24 डेज में कर देगा। सब कुछ ठीक है या वीडियो रुक गया है, देखते हैं रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग तो चालू है। 2 men on both sides of a tower 75 meter high observe the angle of अच्छा एलिवेशन, अच्छा एक साइड से ये देख रहा है तो इसे 30 डिग्री देख रहा है, और दूसरे साइड से वो देख रहा है तो उसे 60 डिग्री देख रहा है, और टावर का हाइट कितना दिया है 75। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 मैन, अच्छा ठीक है, तो 30 डिग्री के सामने 75 है, तो ये हो जाएगा 75√3, और यहाँ 60 डिग्री के सामने ये है, तो 30 डिग्री के सामने हो जाएगा कितना 75/√3,
ये हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो कितने हो जाएंगे, 75 इंटू 3, 210, 15, कितने हो गए 225 प्लस 75 अपॉन √3। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300 अपॉन √3। तो √3 से 3 कट गए तो 100√3, यही हो जाएगा आंसर। Two pipes P1 and P2 can fill an empty tank in 6 hours and 8 hours. इसको 6 घंटे, इसको 8 घंटे लगते हैं। Pipe P3 can empty the completely filled tank in 16 hours. P3 को 16 घंटे लग गए। तो क्या पूछ रहा है, pond for 3 hours, P3 also pond। टैंक कब कम्प्लीटली फिल होगा, अच्छा। तो टोटल वर्क को मान लेते हैं 48 है। तो ये घंटे में 8 काम, घंटे में 6 काम, घंटे में 3 काम माइनस करते हैं ये। तो ये दोनों 3 घंटे काम करते हैं। 8 और 6 14, 14 दिए 42 काम तो हो गए। 3 घंटे भी हो गए प्लस, और उसके बाद और 6 काम बच गए। 6 काम करने में 14, 8 6 14 में से 3 गए तो 11, तो 6/11, तो कितने हो गए 33, 6 कितने 39/11 आवर्स। क्या हो रहा है, चेक कर लेता हूँ, वीडियो बीच बीच में पॉज हो रहा है। ठीक है। Monthly expenditure of a family has been shown in the following pie chart. What is the percentage of expenditure on education out of total monthly expenditure? एजुकेशन में कितना है 90%। 90% कैसे हो गया, ये शायद 90 डिग्री होगा। टोटल कितना हो रहा है 170, 90, 260, 32, सॉरी 260, हाँ 360 डिग्री। तो ये डिग्री है, ये परसेंटेज नहीं है, डिग्री है। तो 1/4 यानी कि 25%। The sales of an automobile company increased by 20% in 2020 as compared to 2019. However, in 2021, it fell by 20% as compared to previous year. Did it sell in 2021? If we sold 6,000 in 2019, तो घट ही जाएंगे, 6,000 से कम ही होंगे। कितने कम होंगे ना 4%। 6,000 का 4% कम हो जाएगा। 6,000 का 4% कितना है 240 यूनिट घट जाएंगे, तो 5,760 हो जाएगा आंसर। दी एलसीएम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स आर, अच्छा एलसीएम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, तो इससे पूछ रहा है 980 अपॉन 245, 200 चौके 800, 45 चौके कितने हुए 180, तो 4 से कट रहा है, 4 हो जाएगा। वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन साइन थीटा कोस थीटा तो 1 हो जाएंगे, इंटू टैन थीटा वो भी 1 हो जाएंगे, तो 1 ही हो जाएगा आंसर। Pratik lends 8,000 to his friend at 10% per annum of compound interest. In how many years it will become इतना, अच्छा कितने बढ़ गए 1261 बढ़ गए 8,000 पर, कितना परसेंट है ये
तो 8 से नहीं कट रहा है। देखते हैं क्या होता है। 8 एकम 8 4 8 5 40 सेमी एनुअली हो रहा है। सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है और 15% के आसपास हो रहा है। 6 महीने यानी 3 बार ही हुआ होगा। 3 बार यानी कि 1.5 साल लगे होंगे। इसे देखते हैं क्या हो गया। अच्छा तो हमने क्या निकाला था 8%। 8% क्या हुआ था इसका 4000। तो बच कितने गए 1200। ये कहाँ से आया, ये 4% से। तो 4% का वैल्यू इतना है। इसका 4% यार, इसका यही ट्रिक होता है पर याद नहीं आ रहा है कैसे निकलता है ये। देख लेते हैं नॉर्मल मेथड से कैसे होगा। तो मान लेते हैं पहले x% दिया 8% सॉरी x रुपीज़ दिया 8% के इंटरेस्ट पर। तो x का 8% 8/100 प्लस 50,000 माइनस x का कितने परसेंट 12% इक्वल्स कितना है 5200। तो 8x/100 प्लस ये हो जाएगा 50 माइनस 12x/100 इक्वल्स 5200। तो ये हो जाएंगे कितने 8x माइनस 4x/100 इक्वल्स 5150। तो ये 2 0 यहाँ लग जाएंगे 14 तो माइनस में हो जाए। पता नहीं कहाँ गलती हो रही है। ओह सॉरी, मैंने यहाँ मल्टीप्लिकेशन ही गलत किया था। ये सब गलत है। ये सब ये 100 पर चला जाएगा 60 6000 हो जाएगा। ये 50 की जगह 6000 है यहाँ। फिर भी नहीं, हाँ हो जाएगा। तो 800 हो जाएंगे। तो माइनस 4x/100 इक्वल्स 800 सॉरी 800 माइनस का 800। तो 80,000/4 एक्स का यही वैल्यू है। 4 दूनी 8 20,000 एक्स कितने एक्स 8% क्या पूछ रहा है 12% का यानी कि 30,000 हो जाएगा आंसर। ओह बहुत कैलकुलेटिव बना दिया इसे बेकार में। आसान सा था। देयर आर 2 कंटेनर्स। कितना 1.5 मिनट में नहीं हो पाएगा ये। 2 कंटेनर P and Q container P containing 50 liter of milk and container Q containing 32 liter of water. From P to 10 liter of milk is taken out and poured into container Q. 8 liters of mixture milk and water is taken out and Q into container P. What is the ratio of quantity of milk in P to the quantity of water in Q? पता नहीं है, ये बहुत कैलकुलेटिव है। सबमिट कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 29 यानी कि कोई भी गलत नहीं हुआ है। थैंक गॉड। बस ये वाला छूट गया। रियल एग्ज़ाम होता तो बहुत टाइम बचता तो मैं कर लेता इसे बस 15% ने ही आंसर किया है। ठीक है।
तो ऐसे मैं डेली मॉक्स देता रहूँगा और आप भी मेरे साथ दीजिए और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कितना आया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ, इसका अगर आपने किसी क्वेश्चन में डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं उस पर शॉर्ट्स या फिर वैसे टाइप के क्वेश्चंस 4-5 ला के आपका प्रैक्टिस करवा दूंगा अच्छे से। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।